नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे हरियाणा को लेकर, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि अब तक करीबन 30% मतदान हरियाणा में संपन्न हो गया है। तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्य चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, विनेश फोगाट, कुमारी शैलजा समेत तमाम बड़े चेहरे इस वक्त तक अपना मतदान पूरा करके आ चुके हैं, यानी वोट कास्ट करके आ चुके हैं, मतदान की प्रक्रिया पूरी करके आ चुके हैं। राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं इस बात पर लगातार मोड़ कर देखे जा रहे हैं कि हरियाणा में इस बार जिस तेजी के साथ जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, पक्ष में मतदान किए जा रहे हैं, आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। 8 अक्टूबर यानी मात्र 2 दिनों के बाद हरियाणा में पोलिंग होने वाली है, यानी हरियाणा में इस बार जो वोट डल रहे हैं, ये वोट गिने जाएंगे और देखा जाएगा कि सरकार आखिर किसकी बनेगी। कहा यह जा रहा है, राजनीतिक सूत्रों का भी ये कहना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस बाजी मार सकती है। लेकिन दूसरी ओर देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी तैयारियां तेजी से कर रही है। सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी ने जिस तरह से हाल ही में लगातार चुनावी जनसभाएं की हैं, मौजूदा परिस्थिति ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाए। लेकिन अगर आप इतिहास पर गौर कर लें तो हरियाणा में आज तक 3 बारी कोई सरकार नहीं बना पाया। हरियाणा में तीसरी बारी अभी तक किसी ने सरकार अपनी दोहराई नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार जीतना मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कहा यह भी जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की सरकार हरियाणा में भी होती है। और दूसरी ओर कांग्रेस लड़ाई कर रही है वर्चस्व की, कांग्रेस लड़ाई कर रही है अपनी प्रतिष्ठा की, कांग्रेस लड़ाई कर रही है प्रतिभा की। कांग्रेस एक दशक के बाद हरियाणा में आना चाह रही है, लेकिन अभी तक रास्ता कांग्रेस का भी साफ नहीं है, क्योंकि गुटबाजी का दौर अब तक खत्म नहीं हो रहा। हरियाणा में जिस हिसाब से लगातार मतदान चल रहा है, आने वाले समय में आखिर सरकार किसकी बनेगी ये एक अहम सवाल है। परिस्थितियां कुछ इस तरह की भी हैं कि अगर मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को बचाती है तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये 2 वो बड़े चेहरे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो राहुल गांधी ने जिस हिसाब से तमाम नए चेहरों पर भी इस बार दांव चला है, ये नए चेहरे मिलकर इस बार सरकार बना सकते हैं। हालांकि अब गुटबाजी का दौर कहीं ना कहीं कांग्रेस में नहीं, लेकिन जजपा की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत सिंह चौटाला का गठबंधन है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी के साथ, भाजपा के साथ जजपा का गठबंधन। और आने वाले समय में ये गठबंधन टूट भी सकता है। यह मसला कह रहे हैं क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला जब आज अपना मतदान करके आए तो उसके बाद बड़ा बयान देते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने अपने इस बयान में कहा, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएँ, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएँ और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। तो सुना आपने, दुष्यंत सिंह चौटाला साफ तौर पर बड़े संकेत देते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार सरकार तो हमारी बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टक्कर जो है
वो कांटे की मानी जा रही है। सीधे तौर पर दुष्यंत सिंह चौटाला को शायद अब ये एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ना या फिर भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन टूटना कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी के लिए तो एक तरह से कहें तो उनके लिए कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बना रहा है, लेकिन इस वक्त जजपा की स्थिति खराब हो रही है। हालांकि इस बार आपको याद दिला दे, जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 20 सीटों पर आजाद कहीं ना कहीं लड़ते नजर आ रहे हैं, 70 सीटों पर जजपा, और अब परिस्थिति ऐसी है कि 12 सीटों पर आजाद को कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और अगर आप देखा जाए तो उस हिसाब से 78 सीटें कुल मिलाकर जजपा और आजाद का, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो करीबन 55 से 56 सीटों पर इस बार जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि हरियाणा में समीकरण जो है वो बदल रहा है, हरियाणा में सरकार भी बदल रही है, हरियाणा में परिस्थितियां बदल रही हैं। इसी बीच आपको बता दें, शाहनवाज हुसैन भी अपना बड़ा बयान देते नजर आए। वोट डालने के बाद क्या कुछ वो कहते नजर आए, उनका ये बयान सुनिए। उनको प्राप्त हो जाए। प्रशांत किशोर पहले भी कई पार्टी के लिए काम किए हैं। हर चुनाव में, बिहार में आजकल हो गया फैशन, हर चुनाव में एक न एक पार्टी लॉन्च होती है और जमानत जब्त करा के फिर वापस चली जाती है। पिछले चुनाव में भी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टी रजिस्टर्ड हुई, कुछ होने वाला नहीं है। आएंगे नीतीश कुमार, छाएंगे नीतीश कुमार, जीतेंगे नीतीश कुमार, सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर को बिहार की सेवा में लगना चाहिए। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी जजपा का गठबंधन एक बार फिर से होना और बीजेपी के ही तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं संकेत देना। अब हरियाणा में सरकार बदलना तय माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे, एमएसपी जैसे बड़े मुद्दे और कहीं ना कहीं बेरोजगारी, जो हरियाणा में जनता लगातार कहती नजर आती है, हरियाणा के युवा लगातार कहते नजर आते हैं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो मुद्दा अब संगीन होता जा रहा है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हरियाणा में जनता के, हरियाणा में सरकार के बदलने की मांग कर रहा है, जनता की मांगों को लगातार उजागर करता नजर आ रहा है। परिस्थितियां मांग करती हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बेरोजगारी को पहले हरियाणा से निस्तेनाबूद कर दिया जाए, पहले हरियाणा से बेरोजगारी को जड़ से हटाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम गलतियां कहीं ना कहीं अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में करी है, ये 10 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस कहीं ना कहीं पूर्ण तरह से बेहतर करती नजर आए। अहम अब ये देखना होने वाला है कि आने वाले समय में हरियाणा की सरकार में आकर क्या कुछ परिस्थितियां बनती नजर आएंगी। जननायक जनता पार्टी भाजपा का गठबंधन क्या एक बार फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि शाहनवाज हुसैन भी कहीं ना कहीं बड़े संकेत पारित करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल जीत की अगर सोच भी रहे हैं तो सोचे भी ना, क्योंकि हरियाणा में सरकार बनाना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर, और हरियाणा में आखिर किसकी सरकार 2 दिनों के बाद बनती नजर आ सकती है, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मामूली खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।